जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करी कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुंजन सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल हियर एट पहुजल एकेडमी। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, स्पेशली क्लैट यूजी 2026 के लिए। व्हाई इंपॉर्टेंट? क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं आपको कि आप किस तरीके से एक टॉप नेशनल लो यूनिवर्सिटी में पहुंच सकते हैं, किस तरीके से आपको अपनी गलतियों पे काम करना है, उनको करेक्ट करना है, और किस तरीके से आप एक टॉप रैंक सिक्योर कर सकते हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी भी रैंक टॉप 10 में आए, टॉप 5 में आए, टॉप 2 रैंकिंग हो? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यस, इस वीडियो के अंदर मैं इन डिटेल डिस्कस करने वाला हूं कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। नो डाउट, अगर मैं बात कर रहा हूं टॉप रैंक, इट मींस दैट कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और आपकी कमांड भी अच्छी हो चुकी है हर एक सब्जेक्ट पे, बट कुछ मिस्टेक्स हो रही है। कभी पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो कभी कहीं से क्वेश्चन आउटसाइड से आ जाता है, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस सारी सिचुएशन से कैसे डील किया जाए, वो कंप्लीट प्रोसेस में आज आपको बताने वाला हूं। आपने टाइटल देख लिया होगा, हाउ टू सिक्योर टॉप रैंक्स इन क्लैट यूजी 2026 प्रॉपर स्ट्रेटेजी। अब किस तरीके से वो स्ट्रेटेजी चलेगी, ध्यान से देखिए। जब मैं बात करता हूं क्लैट की, तो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या आता है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे क्लैट एग्जाम के लिए जो रहता है, वो क्या रहता है? वो रहता है न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर इस एग्जाम का रामबाण है, राइट? ये सब लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि न्यूज़पेपर आपको हेल्प करेगा कहां? इंग्लिश। न्यूज़पेपर आपको हेल्प करता है कहां? लीगल रीजनिंग। न्यूज़पेपर आपको हेल्प करता है कहां? करंट अफेयर्स और जीएस पार्ट में। ठीक है, न्यूज़पेपर आपको हेल्प करता है कहां? लॉजिकल रीजनिंग में। ठीक, अब यहां पर ये सारी जगह न्यूज़पेपर आपका हेल्प कर रहा है आपको, राइट? तो अगर न्यूज़पेपर हेल्प कर रहा है, क्यों ना मैं न्यूज़पेपर को थोड़ा और सीरियस लेना शुरू कर दूं? क्योंकि मैंने अपने लीगल के कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से कर लिए हैं, मैंने लीगल के कॉन्सेप्ट क्लास के अंदर बहुत अच्छे से कर लिए हैं, लेकिन स्टिल यहां पर जो मेरा पेपर है वो इनकम्प्लीट रह पा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रीडिंग स्किल्स। यानी मेरी जो रीडिंग स्किल्स है वो अच्छी नहीं है, इस वजह से पेपर मेरा ऑन टाइम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। और ऑन टाइम कंप्लीट नहीं होने की वजह से मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता है, स्ट्रेस रहता है, और प्रेशर सिचुएशन में आके मैं क्वेश्चंस गलत मार्क कर देता हूं। तो अगर आपको रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है, तो कहां जाएगा रास्ता? न्यूज़पेपर की तरफ। मैं एंड में आपको बताऊंगा कि न्यूज़पेपर में भी किस तरीके से आपको इंप्रूवमेंट करना है, राइट? देन उसके बाद में जब बात करता हूं मैं इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन की, तो यहां पर भी रास्ता कहां जाता है? यहां। ठीक, उसके बाद में करंट अफेयर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे इसमें ज्यादातर ब्लफ करते हैं, यानी तुक्के मारते हैं। अब यहां आपको क्या करना है? बेसिकली अगर आपको ब्लफ खेलने से बचना है, अच्छा स्कोर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको किसी भी एक पर्टिकुलर मैगजीन को लेना है। मैं कहूंगा पीएलए की मैगजीन को लीजिए। आपको क्या करना है? पीएलए का जो मंथली मैगजीन होता है उसको बार बार रिवाइज करना है। और बार बार रिवाइज किस तरीके से करना है? उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वो आपको वाटरमार्क कर लेनी है, ताकि बार बार रिवीजन करने में आपको आसानी रहेगी। उसके बाद में आपको क्या करना है? जो लॉजिकल का पार्ट है, इस पे अब कमांड करना शुरू कर देना है। इसकी प्रैक्टिस आपको डेली करनी पड़ेगी। अगर आप लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग सारा गेम प्रैक्टिस का है। यहां पर कोई भी नॉलेज का गेम नहीं है, यहां पर कोई आईक्यू का गेम नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस का गेम। अगर प्रैक्टिस करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सही होंगे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, भले ही आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, आपको बहुत अच्छे से आता हो, नहीं कर पाएंगे। सारा गेम प्रैक्टिस का है। और अगर मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करूं, जो मैथ्स, जिससे सबको डर लगता है, मैथ्स से हर किसी स्टूडेंट को, हर स्टूडेंट को डर लगता है। मैथ्स में आपको क्या करना है? अगर आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है मींस दैट आपकी कमांड अच्छी है मैथ्स में, तो आपने क्या करना है? आपने प्रैक्टिस करने क्वेश्चंस, जितने ज्यादा हो सके उतने क्वेश्चंस। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी मैथ्स पे कमांड नहीं होती, जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं होती, उनको क्या करना है? उनको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बता रहा हूं, उन पे अपनी कमांड बना लेनी है। कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक? फॉर एग्जांपल परसेंटेज, परसेंटेज प्लस एवरेज। ठीक, देन उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, उसके अलावा रेशियो। ठीक है, ये जो टॉपिक्स हैं, इन पे आपको कमांड बना लेनी है, ताकि आउट ऑफ 12 आपके 8-9 मार्क्स आपके पास सेफ रहने वाले, राइट? तो अगर मैं बात करूं, अभी मैंने बताया
अब अगर आपको टॉप रैंक सिक्योर करनी है तो आपको नंबर 1 न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में डेली जो एडिटोरियल पेज आ रहा है, एडिटोरियल पेज उसको कंप्लीट रीड करना है, कंप्लीट, इंपॉर्टेंट हो, इंटरेस्ट हो ना हो, कुछ नहीं, कंप्लीट रीडिंग एडिटोरियल पेज। ठीक, ये आपकी रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव करेगा, ऑन टाइम पेपर कंप्लीट कर पाओगे। नेक्स्ट क्या है, मैथ्स, रीजनिंग और लीगल सेक्शन। इन तीनों के लिए क्या करोगे, तीनों, ठीक है, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस, और कितने, ऑलमोस्ट 20 to 25 क्वेश्चंस डेली, डेली 20 to 25 क्वेश्चंस ईच सब्जेक्ट से, ठीक है, ये करोगे जिससे आपकी कंटिन्यूटी बनेगी। उसके बाद में करंट अफेयर्स, उसके लिए आपको क्या करना है, वीकली रिवीजन, जो मैं आपको YouTube पे बता रहा हूं उसका, देन उसके अलावा PLA का जो मंथली मैगजीन है उसका मंथली रिवीजन, उसका क्या करना है, मंथली रिवीजन। उसके अलावा नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा आता है, रह जाता है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, इंग्लिश के लिए आपको ईच 10 डेज, यानी हर 10 दिन में क्या करना है, एटलीस्ट 3 to 4 पैसेज एक साथ सॉल्व करने हैं, ठीक है, 3 to 4 पैसेज टुगेदर हर 10 दिन के अंदर, हर 10 दिन के अंदर आपको क्या करना है, 3 से 4 पैसेज एक साथ सॉल्व करने, ताकि आपकी आदत बन जाए, आपकी हैबिट बन जाए, 3 से 4 पैसेज कॉम्प्रिहेंशन के एक साथ आप सॉल्व कर सको। ठीक है, अब यहां पर जो मैंने चीजें आपको बताई है, ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि ये चीजें तो आपकी स्टार्टिंग से अभी चल रही है, आप कर रहे हो, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, और वो चीज, वो लैक ऑफ प्रैक्टिस आपको टॉप रैंकर्स बनने से रोक सकती है। तो अगर आपको टॉप रैंकर्स बनना है, मींस टॉप रैंक लेकर आनी है, तो आपको क्या करना है, आपकी सब्जेक्ट्स पे कमांड है, लेकिन प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और जब आप परफेक्ट बनेंगे तब जाकर आपकी रैंक टॉप रैंक आएगी। तो प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज डेली रीड करना है, रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करूंगा, पेपर ऑन टाइम कंप्लीट करूंगा। दूसरा काम, लॉजिकल, लीगल प्लस करंट अफेयर्स और इंग्लिश के क्वेश्चन सोल्व करूंगा, जैसे सर आपने बताया। कैसे बताया सर ने? सर ने बताया कि लॉजिकल, लीगल और रीजनिंग जो है आपकी, उसके 25 क्वेश्चंस करेंगे आप। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आप वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन करेंगे। देन उसके बाद में इंग्लिश के 3 से 4 पैसेज हर 10 दिन में एक साथ सोल्व करेंगे, राइट। तो अगर इस तरीके से आप करते हैं प्रिपरेशन, इस तरीके से आप करते हैं प्रैक्टिस, तो नो डाउट आपका एग्जाम इजीली क्रैक होगा ही होगा, साथ में टॉप रैंक भी आपकी रहेगी। मींस दैट आपकी रैंक टॉप 10, टॉप 20 या फिर टॉप 15 रहने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Subscribe for more content.